आज है सैटरडे यानी कि जॉयफुल एक्टिविटी डे। आज डेली रूटीन वाली पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा अलग करते हैं। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। और कहानी का नाम है सांझे की खेती। चलो मैं सुनाती हूँ ये कहानी। एक बार एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसने घूम घूम कर उड़ उड़ कर तिनके जुटाए और अपना एक प्यारा सा घोंसला बनाया। और फिर उसने कुछ धागे, ऐसे कुछ कपड़े की कतरन इकट्ठी करके अपने घोंसले में रख दी और उसको अच्छा सा बनाया और उस घोंसले में आराम से रहने लगी। दिन भर खेलती कूदती मेहनत करके लाती, दाना चुग के लाती और रात को खाना खा के अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में सो जाती। चिड़िया के इस सारे काम को कई दिनों से कौवा देख रहा था। कौवा बड़ा चालाक था। कौवे ने सोचा क्यों ना चिड़िया को थोड़ा सा कुछ काम करवाया जाए। तो चिड़िया एक दिन अपने पेड़ पर बैठी थी और वहीं से एक कौवा उड़ते हुए आया चिड़िया के पास। काव 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 काव, और वहीं पर बैठ गया और थोड़ी बहुत बात की और उड़कर फिर चला गया। ऐसे ही कौवे ने ये वाली चीजें कई दिन करी। मतलब हर रोज आए, चिड़िया से मीठी मीठी बातें करे और उड़ के चला जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती हो गई। चिड़िया और कौवे में दोस्ती हो गई। तो कौवे ने एक दिन चिड़िया को बोला, चिड़िया रानी हम दोनों परेशान होते हैं, अपने काम को लेकर अपना खाना लेके आते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को ये बात बहुत अच्छी लगी। चिड़िया बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तैयार हूँ। तो ऐसे ही दोनों दूर दूर उड़कर चले गए खेत ढूंढने के लिए। और जब दोनों ने खेत ढूंढ लिया तो वो अपने अपने घोंसलों में फिर वापस आ गए। उसके बाद अगले दिन चिड़िया ने बोला कौवे को, कौवे अरे ओ कौवे, चलो खेत में जुताई करके आते हैं। कौवे ने बोला तू चल, मैं आता हूँ। और चिड़िया चली गई। चिड़िया ने पूरे दिन जुताई की लेकिन कौवा वहां पर नहीं आया। ऐसे ही अगले दिन चिड़िया ने फिर बोला, कौवे अरे ओ कौवे, चलो चलो हम उसमें बीज बोकर आते हैं। कौवे ने कहा कि आज तो मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कल आऊंगा, आज तू ही करके आ जा। चिड़िया चली गई अकेले काम करने। धीरे धीरे चिड़िया ने खुद ही खेत बो दिया, बीज बो दिए उसमें, और उसके बाद पूरा काम हर बार करती रही। चिड़िया कौवे को जब भी बुलाए कौवा कोई ना कोई बहाना करके चला जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करके फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने फिर बोला कौवे को, आओ कौवे चलो हम वहां चलते हैं और खेत की कटाई करते हैं। कौवे ने कहा तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन चिड़िया वहां गई और अकेले ही काम करती रही। पूरी चिड़िया ने अकेले ही लामनी की, मढ़ाई की, उसका बाजरा निकाला और दो ढेरियां बना दी, एक बबूले की ढेरी और एक बाजरे की ढेरी। तो बाजरे की ढेरी थोड़ी छोटी थी और बबूले की ढेरी थोड़ी बड़ी थी। अगले ही दिन जैसे ही कौवे को पता चला कि चिड़िया ने सारा काम कर लिया है, कौवा चिड़िया से भी पहले जाके बबूले की ढेरी पर बैठ गया। कैसे बैठ गया? ऐसे बैठ गया, ऐसे जाके बैठ गया। और फिर चिड़िया आई। कौवा बड़ा खुश होके बोला, अरे ओ चिड़िया रानी, लो हो गया बंटवारा, ये ढेरी मेरी और ये ढेरी तेरी। और फिर कौवा उस पर बैठा बैठा खूब खुश होता रहा। पता है आपको वो क्यों खुश हो रहा था? उसको लग रहा था कि उसको बड़ी ढेरी मिली है, यानी कि ज्यादा सामान। चिड़िया ने कहा ठीक है, और चिड़िया ने अपना बाजरा वहां से उठाया और अपने घोंसले में ले गई। और वहां जाकर चिड़िया ने रात को बाजरे की खिचड़ी बनाई।
खुद भी खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई। और कौवे को बाद में पता चला और वो बबूले के ढेर पर बैठा रहा और अपना माथा पीटता रहा। और कौवे को बाद में ही समझ में आया कि उसने क्या गलती कर दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कौवा चाहे कितना ही चालाक था, चिड़िया ने मेहनत की थी, उसी को ही मेहनत का फल मिला। तो सब्र का फल और मेहनत का फल मीठा होता है। चिड़िया और कौवे की कहानी, सांझे की खेती कैसी लगी? जरूर बताना मुझे।